नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, नियोजित जिसका जन्म ही संघर्ष से हुआ है, तो संघर्ष तो नियोजित का साथी बन चुका है और ये घबराता भी नहीं है। आज जो हमारे साथी पूरे बिहार में नियोजित के रूप में बच गए हैं, आंधी तूफान बहुत आया, अपने भी साथ छोड़ के भाग गए, तो इतने थपेड़े सहने के बाद भी जो बच गए हैं और आखिरी तक जो बच जाएंगे, निश्चित तौर पे वो नमूना ही होंगे और उनको डिगाने वाला कोई नहीं होगा। आप देख रहे हैं, आप लोग को अब महसूस होगा, वेतन से लेकर के कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। वह सिर्फ सरकारी तंत्र से नहीं आ रही है, अपने लोग भी जो हमारा साथ छोड़ के चले गए उसके लिए वो भी जिम्मेवार है। विशेष इस बातों को नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हम लोगों ने पहले भी भरोसा किया। संगठन है ना, संगठन और संगठन जो चलता है, संघ चलता है, उसको कोई ना कोई लीड करता है, उसको उसका नेतृत्व करता है। तो जो हमारे नियोजित शिक्षक थे, 75% नियोजित शिक्षक अर्ध राज्यकर्मी बन गए और 99% संघ के नेता भी अर्ध राज्यकर्मी बन गए। ठीक है, अब बताइए, जब 75% और 99% जब चले ही गए तो इस संघ के का कोई अस्तित्व रह गया? उस संघ के जब 75% लोग उस संघों को छोड़ करके चले गए और 99% नेता भी चले गए, तो इस संघ का कोई मतलब नहीं रहा। यानी कि इस संघ का उस शिक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं रहा। ठीक है, बाढ़ आती है, बहुत कुछ ले जाती है, लेकिन बहुत मजबूत जब गिरौना हो बहुत कुछ बच जाता है, लेकिन जब कमजोर हो तो नहीं बचता है। आज देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की बलि पर, भ्रष्टाचार की वेदी पर बलि चढ़ रहे हैं, पुल पुलिया जो गिर रहे हैं, आप नजर आ रहा है ना। अभी आपने देखा पूर्वी चंपारण में जिस तरह से हुआ, दौड़ते दौड़ते एरियर के लिए प्राण ही गवा दिए। अब भ्रष्टाचार कितना चरम पर है, दलालों की कमी नहीं है, दलाली भी जबरदस्त है, उसमें कोई शंका नहीं है। उसी के वजह से वो पूर्वी चंपारण की घटना घटी है और सिर्फ पूर्वी चंपारण में नहीं, कई जिलों में है, लगभग जिलों में वो स्थिति। तो कहने का मतलब है कि आज इन संघों में जो बच गए हैं, कुछ ही बच गए हैं मामूली, अब वो उस संघों से उब गए हैं। ठीक है, 5% तो ऐसे लोग थे जो किसी संघ में नहीं थे कभी, वैसे भी लोगों मतलब नहीं रहता था, नाम मात्र। ठीक है, तो अब उन संघों के अस्तित्व पर ही संकट है। आखिर वो संघ किस काम के? अब वो संघ नियोजित नहीं, सबके लिए हो गए। सिर्फ नियोजित की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं 1 साल से कह रहा हूं कि भैया कोई तो नियोजित की बात करने के लिए आ जाओ, हम लोग उसी संघ के तहत काम करें। वर्षों से आप गद्दी पर बैठे हैं,
भैया गद्दी को छोड़ दीजिए और लोगों को मौका दीजिए, लेकिन वो छोड़ने का उसी के वजह से कि गद्दी मेरी न चली जाए और संख्या बहुत कम बची है, अब इस कहां से नेतृत्व करेंगे, चंदा कहां से आएगा, उसी के लिए मेन चीज नहीं लोग छोड़ रहे हैं और हम नियोजित इसमें परेशान हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमारे साथी जो संपर्क में हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और अर्धराज्य करने के लिए तो बहुत लोग बेचैन हैं, लेकिन कुछ होने नहीं जा रहा। उनकी नियमावली का आप अध्ययन कर लीजिए, अपनी नियमावली का अध्ययन कर लीजिए, तो बहुत कुछ सामने धीरे धीरे आ रहा है। मैं तो पहले से बोल रहा था और वो सामने आ भी रहा है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि मैं जो बोला हूं पूरा का वीडियो आप लोग खोल के मेरा देख लीजिएगा, घटित होते जा रहा है। प्रमोशन वेतन समस्या इसका क्यों है। अब देखिए, अगर हम लोग नियोजित अगर एकजुट नहीं होंगे, अभी भी आप लोग संघ 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 जितने नेता हैं, आप जिस संघ में हैं, या तो उस संघ को छोड़ दीजिए, नहीं तो कहिए कि नहीं ये सब ड्रामा खत्म कीजिए, सभी नियोजित को एक कीजिए। अगर आप नहीं होते हैं तो हम लोग छोड़ रहे हैं संघ को। अरे संघ हमसे पैदा हुआ है, संघ से हम पैदा नहीं हुए हैं। संघ ने मुझे पैदा नहीं किया है, मैंने संघ को पैदा किया है। जहां समूह होगा वहां संघ तैयार हो जाएगा, और संघ है उसमें लोग ही नहीं है तो संघ है कुछ नहीं, जीरो। तो ये समझिए चीजों को, अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग परेशान होते रहेंगे। अब प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक एक ईमानदार समूह का करना होगा गठन। वो काम शुरू हो चुका है, नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह बिहार। देखिए आप, थंबनेल पे लगा हुआ है, बहुत अच्छा 41 सदस्यीय रोहतास में लोगों ने कर दिया। बक्सर में भी बहुत जल्द होने जा रहा है, वहां हो चुका है, बस खाली प्रक्रिया को पूरा करना है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि नियोजित को एक मंच पर लाना है और धंधे वालों को बाहर करना है। आप चलाते रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है, नहीं तो सिर्फ नियोजित के लिए आकर के खड़े हो जाइए कि नियोजित कम बचे हैं। और जब आप नियोजित हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आवाज दीजिए ना। आप तो इतने वर्षों तक नियोजितों के लिए लड़े हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट वाला हाल अब छोड़ दीजिए कि बाह चढ़ा के अपने में लड़ते रहे और हम लोग कहानी खत्म हो गई वहां भी। अब तो जान बकसिए भैया, अब तो एक होने दीजिए। अगर वो नहीं होते हैं तो नेताजी को छोड़ दीजिए, आप आम शिक्षक समूह बना लीजिए, अपने आप खत्म हो जाएगा, नेतागिरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। सारे लोग नेता हैं। मैं कहता हूं कि अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। 5 लोग जाकर के कहीं वार्ता के लिए तैयार, आप खुद सक्षम बनिए। मुझे मेरा ये नहीं कहना है कि नहीं, मैं तो कहता हूं भैया, आप 38 जिला की कमेटी बनेगी, उसमें बहुत कुछ हमने सोचा है, सोच रखा है, जो कि कोई संघ नहीं कर पाया है। वो हमने प्रयास किया है और लगातार कर रहा हूं। लेकिन जब एक फाउंडेशन बना लूंगा, जब बन जाएगी, हमारे साथी लगे हुए हैं, उसके बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा कि नियोजित कैसे लड़ाई लड़ेंगे और हर लड़ाई कैसे जीतेंगे, ये आपके सामने होगा। और लड़ाई तो हम जीतते जा रहे हैं, सड़क से सदन तक, न्यायालय से हर जगह हम जीतेंगे, क्योंकि 2020 नियमावली इतनी मजबूत है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। अगर देना ही होता, जब उतना देना ही होता तो हमें भी 9300 दे दिया गया होता। जब देना ही होता तो 9300 हमको नियोजित में ही दे दिया गया होता। जैसे आज 5200 मिल रहा है, 9300 मिल गया होता। कैडर बदलने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई क्या जरूरत है,
तो क्या है वो सामने आ रहा है और आते रहेगा। आप नियोजित मजबूत रहें, एकदम मजबूती से खड़े रहिए, कहीं आंच नहीं आने वाली। समय समय पर आपको मैं आता रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपके बातों को सुनता रहूंगा, आपसे सलाह लेता रहूंगा और हम एक एक नियोजित को मजबूत बनाते रहेंगे। नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह शुरू हो गया है। आप रोहतास से देखिए, कुछ जगहों पे लड़ाई जबरदस्त है, खिसक रहा है ना, तो कई लोग लगे हुए कि किसी तरह से ये खड़ा ना हो पाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी रोड पर चलने के लायक है तो नियोजित है, ये समस्या हो रही है। तो साथियों, बस नियोजित से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब भी एक मंच पर आइए और छोड़िए जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो भी आते हैं तो सबको समेटिए, कहिए अपने अपने संघ के नेताओं से कि अब एक मंच पर आइए, सिर्फ नियोजित की बात कीजिए। जिस तरह से हम लोग नियोजित थे, 4 लाख लगभग लोग थे, कहते थे कि नहीं, वो पुराने वाले शिक्षक तो वही भाई सब लोग कहते कि नहीं नहीं उनके संग में नहीं, हम लोग अलग रहेगा तभी। तो आज नियोजित कम हो गए हैं, नहीं रहिएगा तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी बातों को दबा दिया जाएगा। वही हो रहा है, क्योंकि संख्या जिधर अधिक होती है चंदा उधर से आता है, तो अब चंदे के लिए वहां लोग परेशान हैं, नियोजित के लिए कोई परेशान नहीं है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।